हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सभी। मैं हूं प्रियंका और मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल देसी छोरी ब्लॉग्स पर। और आज जो डेट है वो है भूल गई मैं क्या डेट है। संडे डेट आज। अच्छा ठीक है, आज डेट है संडे और आज जो है ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के टाइम से, क्योंकि दिन में मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया था तो मुझे लगा चलो शाम हो गई है अब तो शुरू कर ही लेती हूँ। अभी ना मैं वहाँ गई थी, पड़ोस में ही है, मतलब चाचा जी का प्लाट है, तो वहाँ से पालक लेके आई हूँ बहुत सारा। उसके बाद पता नहीं क्यों मेरा मन सा कर गया, वहाँ पे भी फ़ोन लेके गई लेकिन हाथ में उठाने का पता नहीं अजीब सा हो रहा था कि मन नहीं कर रहा था, क्योंकि एक तो वहाँ पे चाचा जी वगैरह खड़े थे तो वैसे शूट नहीं किया जाता, फिर उनके सामने मतलब मुझसे नहीं होता और घूंघट निकालना पड़ता है, तो घूंघट में क्या वीडियो बनाऊँ मैं अजीब सा लगता है। और दूसरी बात फिर पता नहीं कभी कभी हो जाता है, मतलब मन कर जाता है कि हमारा भी रेस्ट हो हफ्ते में एक बार। आज जो है दीदी का बर्थडे है, मतलब साक्षी की मम्मी का। साक्षी को आप सब जानते ही हो और दीदी को भी आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं, क्योंकि जब पहला व्लॉग जो मेरा आया था, जब जिसमें मैंने सबको दिखाया था आप सबसे पहले, तो आप फटाफट से कमेंट्स में अपनी ब्लेसिंग दे दो और उसके बाद चलते हैं वहाँ। फिर वहाँ चल के ही मैं आपसे बात करूँगी, क्योंकि अभी टाइम ज़्यादा ही हो गया है और निश्चय बुलाने आ चुका है एक्चुअली मुझे। मतलब मैं लेट हो गई हूँ जाने के लिए, तो अब चलते हैं पहले वहीं। हेलो। जोर से क्यों नहीं बोलता, आवाज कहाँ चली गई? हाँ बोल, अब बता रहे आज इनको। अरे आज मिताई का हैप्पी बर्थडे है। आज मिताई का हैप्पी बर्थडे है, सब आ जाना हैप्पी बर्थडे पे। क्या खिलाएगा यूं भी बता दे। हैं? नहीं बताएंगे। नहीं बताएंगे, सरप्राइज है क्या वो इनके लिए? हाँ। हैं? कैसे फिर सरप्राइज दिखा के निश्चय कैसे बोलता है टन टन आजा जल्दी सी। सब हम चल रहे अभी। हाँ कहाँ पे? वंशु है क्या हैप्पी बर्थडे करने, आप सब पहना बाद में मिलना हमसे। बाद में मिलना हमसे। चलो ठीक है। तो इसके बाद यहाँ मैं पहुँच चुकी थी घर पे और जाते ही ना बस मैंने पूड़ियाँ सेकनी शुरू कर दी थी, लेकिन मैं हुआ ये था उस टाइम पे कि फ़ोन ही घर पे छोड़ गई। बताओ, फ़ोन तो इतना मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए और मैं फ़ोन घर पे छोड़ गई। ना ट्राइपॉड उठाना ध्यान रहा, ना फ़ोन उठाना ध्यान रहा। फिर मैं बीच में गई वापस और जब इनका खाना दे के आई तब आके फ़ोन भी लेके गई और फिर ट्राइपॉड भी लेके गई कि ऐसा हो नहीं सकता कि भाई मैं वहाँ जाऊँ, बर्थडे है। वैसे आना जाना तो लगा रहता है लेकिन बर्थडे वाले दिन शूट ना करूँ, ऐसा नहीं हो सकता ना। थोड़ी सी ना रोटी बना रहे हैं और इससे पहले मैंने बना दी थी पूरी, तो इनका खाना मैं घर डाल के दे आई हूँ, क्योंकि इनकी ना तबीयत खराब हो रही है। आज ये ड्यूटी भी नहीं जाएंगे और फिर बोले मेरा खाना यहीं लिया। मेरा आने का बिल्कुल मन नहीं है, हिम्मत नहीं है मतलब आने की। रोटी लेगा मैं रोटी लेके जाऊंगी कि बता दे। यूं थोड़ी ना होगा, निशु भी खाने लग रहा है क्या? खवाऊंगी फटाफट ना खा लेगा वो। नहीं ना होगा अपने आप से नहीं करता ना के लाते से एक बार तो मेरा मैं तो सच्ची वैसे ही बना है ना। तो बस यहाँ पर आके मुझे आज ये बात पता चली कि निश्चय जब यहाँ खाना इसलिए लेके आता है, रात का खाना जैसे ही मैं बनाऊँगी ना तभी यहाँ पे अपना पैक करवा के लेके आ जाएगा, लाओ खाना पैक कर दो मैं अपने स्कूल जा रहा हूँ। डेली डिनर जो है वो यहाँ पे लेके आता है और यहाँ पे खाता है। तो दीदी कह रही कि वो अपने हाथ से नहीं खाता, वो इसलिए लेके आता है क्योंकि मम्मी चली जाती है शाम को उधर, तो कहेगा कि मैं मतलब माँ के हाथ से खाऊँगा। तू अपने हाथ से खिलाती नहीं, तू बोलती है भाई खुद खाओ, क्योंकि मैं उसे खिलाती नहीं, मैं बोलती हूँ भाई बड़े हो जाओगे अच्छे बच्चे बन जाओगे। मतलब मुझे लगता है कि बेटे कोई बच्चे के साथ जैसे जैसे बड़ा होता जाता है तो ये सब चीज़ें हमें ही सिखानी होती हैं उसे। अब मैं उसको ऐसा थोड़ी है कि 10 साल का हो जाएगा जब तक अपने हाथ से ही खिलाती रहूँगी। और मेरे पास कभी बोलता भी नहीं अब कि मम्मा अपने हाथ से खिला दो, लेकिन कह रही कि नहीं यहाँ आके ये अपने हाथ से नहीं खाता और यहाँ पे ज़िद कर रहा है कि अपनी रोटी मुझे खुद बनाने दो। आपको रोटी अच्छी बनानी नहीं आती? बताओ भाई, हमें रोटी नहीं अच्छी बनानी आती, निश्चय खुद बनाएगा अपनी रोटी। और ये बात ये मुझे बहुत बार बोल देता है, बहुत बार, अपनी रोटी ना मेरे को बनाने दो। जैसे ही मना कर दूँगी तभी ये बोल देगा कि नहीं मेरे को आपके हाथ की अच्छी नहीं लग रही। और देखो
बस अभी रोटी बनाने में लगा है। और दीदी कह रही है कि कल ना ये आया, क्योंकि मैं इसलिए आपको वॉइस में अपनी में बता रही हूँ क्योंकि वहाँ की आवाज़ थोड़ी मंदी है, कि कल ना ये आया था चावल लेके रात को, और जब खा रहा था ना अपने हाथ से तो इसके हाथ से थोड़े से नीचे बिखर गए। तो मैंने कहा कि साक्षी पोछा लगा देगी बेटा, रहने दे तू। तो कह रही नहीं, खुद ही तो पोछा ढूंढा कि ताई पोछा कहाँ रखा है, मैं लेके आऊँगा। और खुद ही वो गीला करा बाथरूम में और बोली खुद ही रगड़ रगड़ के पोछा लगा दिया, साक्षी को लगाने नहीं दिया इसने। मैं कहा भाई हाँ, बहुत काम करता है, बहुत काम। निश्चय को लेके ना कमेंट भी आते हैं। कब लगाओगे बताओ? फिर उसका दिन ब्रश निकाल रखी है, उससे लगाओगे? हाँ, हाथ से लगा दूंगी मैं। क्या लगा रहे हो? मैं जी थोड़े के साथ ही सच्ची में वाट देते फंक्शन में जाना करते तो कहते ये जल्दी बुद्धि हो गई। और ये और ज्यादा हो जाएंगे, कुछ भी छोड़ लेते हैं। तेल मालिश करियो। सब मुझे हो गया, फिर तो कर दो यार, ठंडे पड़ने से फिर बॉडी में दो दिन। अच्छा, आप एक बात बताना, जो मतलब आप में से देखने वालों में से जो हमारी एज़ के, हम दोनों की एज़ के, क्या आप लोगों के भी बाल सफ़ेद होने शुरू हो गए हैं क्या? भाई देखो, मेरे तो जो बीच होता है ना, बिल्कुल जैसे बच्चा गंजा होता है जब चोटी छुड़वाते हैं, मेरे तो वहाँ से बाल शुरू हो गए हैं सफ़ेद होने। दो चार बाल निकल ही आते हैं, मतलब जब भी देखती हूँ तब शीशे में खड़े होके। और दीदी के तो खूब हो रहे हैं, कह रही थी कि मेरे सर में खूब सारे सफ़ेद बाल हो गए हैं। तो पापा मेरी तो कह दे एकादशी जब बना जवन ना, उस दिन केक ने देखते ही देख, और किससे ने ना कही बढ़िया बन रहा है। अरे मेरे से कब हलवाई है? नीशु कह रहा जिस दिन मैंने ढोकला नहीं बनाया, उस दिन कह रहा बहुत पसंद आया, यूँ कह रहे हैं ताऊ, यूँ कह रहा है भाई बनाया, मतलब बन तो सही गया था है, दोबारा ओ 3 बार बना लिया, मतलब उसके बारे में तो बताइए, उसके 2 बार मतलब करके फिर उसमें मैंने किस के डाला, काली नींबू मतलब 1-1.5 चम्मच नींबू का। तो मैंने अभी आपको खाना दिखा दिया है, शाही पनीर और रसमलाई बनाई थी आज। मतलब दही रायते का कुछ नहीं किया था क्योंकि रात का टाइम था ना, तो थोड़ा कम ही करते हैं रात के टाइम पे। और यहाँ पर देख रहे हो, वंश ने पूरा का पूरा कैमरा हिला दिया था। अभी आप देखना आगे आके, मुझे पता नहीं था कि वो एकदम से आ गया, और फिर मैंने इसे कट नहीं किया कि चलो भाई मेरी साड़ी दिखा दी तूने पूरी। और यहाँ पर दीदी लगी है सफाई करने में, क्योंकि चाहे कितने भी बर्तन हो, अगर ढंग से सफाई करो ना तो इतनी देर में ही बर्तन साफ़ होते हैं और इतनी देर में ही क्लीनिंग का काम होता है। क्योंकि पूरे गैस को पहले हटाना, सारे बर्तन स्टैंड वगैरह, फिर उसको क्लीन करना। और यहाँ पर वंशु आपको हाई येलो कर रहा है। और फिर उसके बाद टाइल्स पे जो भी छींटे विटे लग जाए, अगर देखो हम डेली इतने अच्छे से क्लीनिंग करते हैं तो टाइम लग ही जाता है। और खाना बहुत टेस्टी बना रखा था। और और नया अभी टॉपिक चल रहा था गर्मी का, कि गर्मी कितनी ज़्यादा हो गई, कि जेठ आ गया वो आ गया, क्योंकि जो वो हिंदी में मतलब जो मासिक बोले जाते हैं वो। और मुझे पता नहीं था कि क्या चल रहा है क्या नहीं, मैं तो पता नहीं अपनी ही दुनिया में जीती रहती हूँ अलग से। तो कहती कि जेठ चला गया तो मेरा भी ना दाम, मगर भाई अब की बार तो कुछ ना बेरा, चाहे जेठ जाओ या देवर जाओ। तो बस हम अपना बात करते जा रहे हैं, कॉमेडी करते जा रहे हैं और साथ साथ काम निपटाते जा रहे हैं। और खाना तो देखो सबको साथ साथ खिला ही दिया था हमने। सबसे पहले तो मैं इनका डाल के देके चली गई थी, क्योंकि मैंने बताया ना इनकी तबीयत ख़राब थी। उसके बाद फिर वहाँ पे सबको खिला दिया, मम्मी को खिला दिया, भैया ने खा लिया, बच्चों ने खा लिया। और फिर हम दोनों की ये ऐसी आदत है कि हम ना पहले अपना खाना डाल के नहीं बैठते, हम पहले काम निपटाते हैं, मतलब जो किचन की क्लीनिंग का या बर्तन वर्तन जो भी हो जाते हैं, बड़े बड़े भी सारे खाली करके छोटे छोटों में करके बचा कुचा, तब बैठते हैं आराम से खाना खाने के लिए। कि भाई चाहे फिर खाना खाने में हम 20 मिनट लगा दें या आधा घंटा लगा दें बात करते करते, तब फिर ये नहीं रहता कि हाँ भाई जल्दी खाना खाओ, जल्दी जल्दी में खाओ। तो खाना जो है मैं आपको बताऊं बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। मैं बार बार यही बस आपको बताती रहूँगी कि मुझे तो सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगी थी, और रसमलाई बाकी भी सबको पसंद आई थी सबको। और बनाने वाले भाई खुद ये बोल रहा है हलवाई कि नहीं इतनी अच्छी नहीं बनी थी, और मैं कहूँगी कि सच में बहुत अच्छी बनी थी। और दीदी के मुँह पे बोलती तो कह देती ना तारीफ़ कर रही है, लेकिन वो भी ना मेरी सारी वीडियोज़ देखते ही हैं, तो अब भी सुन लेंगी। और हाँ, अगर आपको
या रेसिपी चाहिए तो दीदी आप जब नेक्स्ट टाइम बनाओगे ना तो फिर रेसिपी ज़रूर शेयर करेंगे। भाई आप बता देना आप कब बनाओगे। और मुझे तो सच में खुद नहीं आती रसमलाई बनानी। अगर मैं बनाती तो मुझे यूट्यूब से ही देख के सीखना पड़ता, लेकिन मुझे नहीं पता था भाई घर में ऐसे ऐसे भी शेफ़ हैं। और भैया तो कह रहे हैं पिंकी हलवाई है और मैं कह रही हूँ वो हलवाई है। और आपको पता है लॉकडाउन का सिस्टम ऐसा चल रहा है कि केक वेक का तो कोई मतलब ही नहीं था कि मिल जाए। और वैसे भी वो अपने खुद के बर्थडे पे है ना नहीं मतलब काटती हैं और ख़ुद को मतलब थोड़ा शर्म आती है। मेरे अंदर तो फिर भी अभी बचपना है, मैं तो खुश हो जाती हूँ अपने बर्थडे को लेके। लेकिन हाँ शायद उनमें मतलब इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं रहती। तो बस यहाँ पर हमने आइसक्रीम कट करवा दी थी भाई। ना ना अपनी कटोरियों में लेना ही खिलाओगी के आज केक थोड़ी है साक्षी आइसक्रीम है यो उस इतनी हाँ छोटी सी निकाली है ना फिर। और आज सच में मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं रहा आप लोगों का कुछ भी टेस्ट कराना, आप लोगों को मुंह मीठा कराना, लेकिन हाँ साक्षी को ध्यान था। देख लो साक्षी ने आपको सबसे पहले आइसक्रीम खिलाई है। तो आ जाइए आप सब भी आइसक्रीम खा लीजिए और आप अपनी भी फेवरेट आइसक्रीम बताना। और मैं आपको आज अपनी भी फेवरेट आइसक्रीम बताती हूँ। मुझे ना सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है बटर स्कॉच और मैं वो घर पे ट्राई भी करना चाह रही हूँ एक बार। अगर आप में से किसी ने भी बटर स्कॉच कभी घर पे बनाई है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। और अपनी फेवरेट आइसक्रीम भी मुझे बताना कि आपकी फेवरेट आइसक्रीम कौन सी है। ये खा भी लेगा पर इतनी सारी ओए इसमें डाल दूंगी फिर दोबारा ले लेगा बचेगी थोड़ी ले इधर आ थोड़ी थोड़ी दोबारा ले लेना तुम सारे तीनों बच्चे इधर आ अरे होगा 10 बज गया अभी ना खाऊं। और दीदी है ना मतलब केक कट करते ही केक नहीं सॉरी आइसक्रीम कट करते ही और मुझे ही बोल देता भाई देख डाल के तू दे दे, क्योंकि ये थोड़ा मैसी सा काम हो जाता है ना। और इस तरह के काम में मैं कहा ठीक है अभी चलो मैं डाल देती हूँ। और ये बस काम निपटते ही भाभी का फ़ोन आ गया था मेरी का और कह रही हैं कि भाई क्या कर रहे हो, बड़ा शोर आ रहा है आपके पीछे से। मैंने कहा भाभी बस दीदी का बर्थडे था आज तो इधर आई हुई हूँ मैं, बस वहीं पे हूँ अभी। तो कह रही है अच्छा भाई तुम बड़े मज़े कर रहे हो लॉकडाउन में, तुमने कितनी पार्टी कर ली तुम ये बताओ। पहले तुमने अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया मार्च में, फिर तुमने अपनी सासू माँ का बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया, फिर तुमने निश्चय का बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया है, वंशु का बर्थडे तुमने सेलिब्रेट कर लिया, वो लॉकडाउन से पहले हुआ था। अब तुम दीदी का बर्थडे मना रही हो। भाई तुम बड़े मज़े कर रहे हो लॉकडाउन में, तुम बड़ा फ़ायदा उठा रहे हो लॉकडाउन का। मैं कहा भाई फ़ायदा क्या है, ये तो बिना लॉकडाउन के भी होना था। कह रही तो हमें भी बुला लेते। मैं कहा भाई तुम लॉकडाउन रहने दो, धमकाओ मत, लॉकडाउन खुलने तो हम तुम्हें भी बुला लेंगे। तो खाना पीना सब हमारा हो चुका है और अभी मैं घर जा रही हूँ बर्तन वर्तन साफ़ करके। मुझे लगा चलो यहीं से आज वीडियो को एंड कर जाती हूँ। और बर्थडे विश कर देना आप कमेंट सेक्शन में सारे के सारे। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। और यहाँ के जो वीडियोस होते हैं वो आप सबको शायद खैर पसंद आते ही हैं, शायद नहीं। कहते हैं ना कि मतलब लॉकडाउन में जो है ना पेरेंट्स ज़्यादातर बिजी हो रहे हैं अपने बच्चों के साथ, मतलब बच्चों को फ़ोन देने में, ऑनलाइन क्लास चल रही है, होमवर्क आ रहा है ऑनलाइन, तो इन सब कामों में बच्चों के पास ज़्यादा फ़ोन रहता है, पेरेंट्स के पास थोड़ा कम फ़ोन रहता है। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपसे कल अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, यहीं से कर देती हूँ आज के इस वीडियो को एंड, क्योंकि वहाँ जाऊँगी कूलर चल रहा होगा, कूलर की आवाज़ बहुत तेज़ हो रही होगी। और आज मेरे को एक बात पता चली, दीदी वो कह रही है कि मतलब कुछ बात थी कुछ बनाने पे, ढोकला बनाने पे, तो वो कहती कि यार मेरा इतना अच्छा नहीं बनता जितना तेरा बन जाता है। तो मैंने कहा कि हाँ भैया ने बहुत पसंद आया था जिस दिन मैंने बना के भेजा था साक्षी के पापा को। तो यूँ कह रही हाँ यूँ कहेंगे कि वह हलवाई है, वह कुछ भी कर सका है। अच्छा भी नया नाम दे दिया है, हलवाई है वो। हाँ तो मिलूंगी मैं आपसे कल अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।